राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है। परमेश्वर की महान नाम की स्तुति एवं महिमा हो। प्रभु के द्वारा दिया गया इस नए सप्ताह के लिए, नया दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज कलीसिया के रूप में प्रभु का आराधना करने के लिए हम जब अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो आइए परमेश्वर का वचन से सुबह सुबह हम एक मनन को सुनेंगे। कोलोसियों का पत्री उसका 2 अध्याय 14 वचन हम लोग मिलकर पढ़े। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूज पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जब हम स्मरण करते हैं, तो उस मृत्यु के द्वारा हमें मिला हुआ बहुत सारे आशीषों के बारे में हम मनन करते हैं। बाइबल ऐसे कई आशीषों के बारे में हमें बताते हैं। प्रेरित पौलुस ने भी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को जब स्मरण करते हैं और उस आशीषों को जब विश्वासियों के सामने प्रस्तुत करते हैं, पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे विरोध में, हमारे पाप के विरोध में प्रभु के द्वारा लिखी गई जो लेख है, जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज को प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली के द्वारा, उनके लहू के द्वारा उन्होंने मिटा डाला। हमारे पाप की कर्जे से उन्होंने हमें आजाद कर दी। हम रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय 23 वचन में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब है कि हमारे पाप, वो हमारे जन्म का पाप या हमारे कर्म का पाप, हमारे स्वभाव के पाप एक ऐसी कर्जा पैदा करते हैं जिसका अंत, जिस फल अनंत काल की मृत्यु है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से 400 साल पहले जीवन बिताया हुआ एक यूनानी कवि ने इस प्रकार लिखा है, जिसका नाम अगाथोन है। उसने इस प्रकार लिखा है, अतीत को यहाँ तक कि परमेश्वर भी बदल नहीं सकते। ये बात सच है प्रियो। जो बीत चुकी है, जो घट चुकी है, उन घटनाओं को कौन बदल सकता? कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि ये हो चुकी है। मानो कि हमने जो गलतियां की है, उस गलती के प्रायश्चित में हम उसके बदले में किसी को कुछ दे सकता है या कर सकता है, उसका पछतावा हम कर सकते हैं, परंतु हम उस घटना को कभी बदल नहीं सकते, उस घटना को कभी हम मिटा नहीं सकते हैं। इसी प्रकार मैंने और आपने जो पाप किया है परमेश्वर के विरोध में, और उस लेख में और आप कभी भी अपनी जिंदगी में उसे हटाया और मिटा नहीं सकता। और वहां पर हम लिखते हैं कि हमारी विधियों का वो लेख का मतलब है कि वो दस्तावेज जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा था। तो प्रियो, मेरे और आपका पाप का जो सजा है, जो कर्जा है, उस कर्जा जो हमारे विरोध में जो लेख है, वो परमेश्वर ने स्वयं लिखा था। परमेश्वर के हाथों के द्वारा लिखा गया उस लेख का महत्व अगर हमें समझना है, दानियल की किताब उसकी 5वीं अध्याय में और उसके 6ठे वचन में बेलशस्सर राजा के विरोध में जो अंगुलियां निकलकर उस दीवार पर जो लिखा था, और उस घटना को हमें याद करना होगा। बेलशस्सर राजा ने जब परमेश्वर के विरोध में पाप किया कि उसने परमेश्वर के मंदिर के पवित्र बर्तनों को मदिरा पीने के लिए, शराब पीने के लिए जब उसने इस्तेमाल किया, परमेश्वर की अंगुलियां निकल कर उसके विरोध में इस प्रकार लिखा, मैंने तकेल उफरसिम, अर्थात हे बेलशस्सर राजा, मैंने तुझे तोला है और तूने हल्का पाया है, और मैंने तेरे राज्य का अंत कर दिया है। तो प्रियो, परमेश्वर का उस शब्द या उस अक्षर इतनी प्रभावशाली था, उसी राजा बेलशस्सर राजा का मौत हो जाती है। तो प्रियो, परमेश्वर का जो लेख जो मानव जाति की विरोध में है, उसके बारे में यिर्मयाह नबी इस प्रकार लिखते हैं। यिर्मयाह की किताब उसके 17वीं अध्याय उसके 1 वचन, यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। देखो कि परमेश्वर का लेख कितना परमानेंट है, वो किसी रीति से बदल नहीं सकता, ऑल्टर नहीं किया जा सकता। और ये लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। हमारा पाप परमेश्वर के समक्ष में है, वो किसी रीति से मिटाया नहीं जा सकता। तो प्रियो, हम जानते हैं कि लिखे गए
अक्षरों को मिटाने के लिए हम कई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए अक्षरों को मिटाने के लिए हम डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल से लिखे गए अक्षरों को मिटाने के लिए हम रबर का इस्तेमाल करते हैं। पेन से लिखे गए अक्षरों को मिटाने के लिए हम कई प्रकार की इंक के इस्तेमाल करते हैं। परंतु हमारे पाप के बारे में लिखे गए उस लेख को मिटाने के लिए इस दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी वस्तु है? और पत्रस की पत्री में भी हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा उस पाप का जो लेख है प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा मिटाया गया। इस संसार के और कोई बहुमूल्य वस्तु के द्वारा नहीं मिटाया गया। तो प्रियो, इस दुनिया में केवल और केवल एकमात्र ऐसी साधन है जिससे हमारा पाप धुलाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह उस कालवरी सूली पर टांगा हुआ था और उनका लहू मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया गया, और उस लहू के द्वारा क्या हुआ? मेरे और आपका पाप जो परमेश्वर के सामने थे, और उस लेख को परमेश्वर ने क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह के साथ उस कालवरी सूली पर उस कीलों से टांग दिया गया, और वहां पर बहाए गए उस लहू से मेरे और आपका पाप का शुद्धि हुआ, मेरे और आपका पाप को मिटा दिया गया। यूहन्ना रसूल समाचार 1 अध्याय उसके 7वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपका सारे पापों से हमें शुद्ध कर। प्रभु का हम धन्यवाद करें और स्तुति करें। आज जब प्रभु के सामने जब हम आते हैं आराधना और स्तुति करने, उस बरअब्बास के समान जो व्यक्ति मरने के लिए योग्य था, उसके विरोध में विधि हो चुका था कि ये मृत्यु दंड के योग्य है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसके विरोध में जो लेख था मिटा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह उस सूली पर बरअब्बास के लिए भी टांगा हुआ था और उसका जो लेख था वो लेख मिटा दिया गया। उसी प्रकार प्रियो, मेरे और आपके विरोध में जो लेख था प्रभु यीशु मसीह के कालवरी सूली के द्वारा मिटाया गया। तो आइए उस प्रभु के सामने आकर कृतज्ञता से, प्यार से भरा हुआ शब्दों से हम उसका आराधना करें, स्तुति करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।